नहीं, हमें यकीन नहीं आता, हमने तो सुना है जिसको मिलता है वो ऐसा हो जा, जिसको मिला होगा मिला होगा। तुमको चाहिए तो हाँ मिल सकता है, चाह पूरी है हाँ मिल सकता है। देखिए चाह का गेम है, आशा की बात थी, आशा का पाश नहीं छूटता। तो अब तक आशा थी चाह की, अब आशा हुई अचाह की। अब तक आशा थी जगत की, अब आशा हुई परमात्मा की। अब तक आशा थी धन की, अब आशा हुई परम धन की। अब तक आशा थी दूसरे की, अब आशा हुई अपनी। बदल गया ना, काम तो वहीं से चालू हुआ, तो फायदा डिफरेंस कहां हुआ? संसार की आशा में आशा मल्टीप्लाई होती चली गई और आपने कहा है मैं तो फंसा हूं। और सत्य की इच्छा में, सत्य की आशा में, परमात्मा के आशा में, ऐसी आशा नहीं, पूर्ण श्रद्धा के साथ आशा में कि मुझे, पूर्ण श्रद्धा मतलब मुझे नहीं पता क्या है, मुझे ये तक तो पता नहीं मैं क्या हूं, तो क्या है मुझे कैसे पता होगा? लेकिन एक बात पक्की है, इसी है से मेरा हूं बनता है। ये जो है जिसमें सब प्रतीत हो रहा है, इसी है में मैं हूं, तो ये है विराट है और हूं उसका खंड है। तो जरा हूं को है से जोड़ दो, यही समर्पण है। अब जिस रूप से, भाई हम तो नहीं जोड़ पाए, इतनी समझ नहीं आई, अच्छा किस रूप को मानते हो? कृष्ण को देखो छोड़ दो, राम को देखो छोड़ दो। जहां प्रेम है, उस प्रेम में वो रूप अपने आप है। और प्रेम में क्या होगा पता है? ये रूप तो छूटेगा और प्रेम में जो रूप बना था फिर वो रूप भी चला जाएगा। क्या रह जाएगा? सिर्फ प्रेम रह जाएगा। वो कैसा है वो बताया नहीं जा सकता। गूंगे केरी सर करा, खाए और मुस्काए। कैसा है भगवान? क्या बताएं, मतलब क्या बताएं? वहां बैठे हुए तुम हमसे पूछ रहे हो कैसा है भगवान। मजबूरी देखो इंसान की, संदेह देखो इंसान का। और ये संदेह ना तो कभी समाप्त हुआ ना समाप्त होगा। क्यों? संदेह, देह के ऊपर, देह को लेके चल रहे हैं। इसलिए कहा था यदि देहम पृथक कृत्य चित्तम विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। इस देह, ये मन भी ना, ये भी देह है, ये भी समझ लेना। ये मन भी देह है, आप नहीं है। और ये कहने वाली बात नहीं है, आप भी जानते हैं। आप जब दुखी होते हैं उस समय तो आप दुखी हो जाते हैं, पर जब उस बात का, घटना को समय बीत जाता है, 10-12 साल हो जाते हैं, तब आप कहते हो ओह देखो मैं उस समय दुखी था, बिना बात के दुखी था। कहते हैं नहीं कहते हैं? अरे कितनी पीड़ाओं से गुजरा पर कोई बात ही नहीं थी। अब हो जाए तो ऐसा क्यों होता है? कोई आपसे, आपका प्रेमी, आपका अपना, आपके पास कोई समस्या लेके आता है, आप उसे सुनते हैं, तुरंत जवाब बता देते हैं। जब आपके पास समस्या आती है आप क्यों नहीं दे पाते जवाब? कहीं जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कभी सोचा इस बात पे? सीधी सी बात है, जब सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा होता है ना, आपका ध्यान होता है वहां और वो ध्यान से जवाब आता है। पर जब आप मुश्किल में होते हैं तो आप ध्यान में अपनी उस स्थिति को नहीं देखते, आप वही स्थिति बन जाते हैं। इसलिए आपको अब दूसरे की जरूरत पड़ती है जो आए आपको उस स्थिति से बाहर निकाले। इसी को कहते हैं परतंत्रता। तो ईश्वर की खोज क्या? बोले परतंत्रता समाप्त, निर्भरता समाप्त। किस पर निर्भर है? निर्भरः शीतलाशय। आया ना अभी, जो शीतल आशय का जन्म हुआ है, अब वही निर्भरता है और वही सब करता है। ना हम करते थे विश्वासामृतम पीत्वा सुखी। इसलिए कहते हैं हरि की कथा खत्म होगी क्या? नहीं भैया, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तुम कौन? हरि। मैं कौन? हरि। क्यों? अरे हर जाएंगे यार, कल नहीं थे आज हैं, कल फिर नहीं होंगे। दुख किस बात का? अशोच्यान शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गताशूनस्य नानु शोचन्ति पंडिताः। किस बात का गम है? ये तो सत्य है, जो जन्मा है वो जाएगा, तो दुख किस बात का है?
खुद देखो, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, परमात्मा की सामर्थ्य लेके आपका जन्म हुआ है। बांध के मत रखना। इसलिए कहते हैं कुछ भी, हर बात में बात यही होती है, कहते शब्दों में तो नहीं है, लेकिन बिना उसके शब्द नहीं है। मतलब समझना, शब्दों में वो नहीं है पर बिना उसके शब्द नहीं है। दृश्य में वो नहीं है पर बिना उसके दृश्य नहीं है। वो नहीं जो आंख से दिखाई पड़ता है, वो जिससे आंख देखती है, तत्एव ब्रह्म। ना इदम यत इदम उपासते, कहाँ है ब्रह्म? वो नहीं जो वाणी बोलती है, फिर वो जिससे वाणी बोलती है। ये क्या बात बताई जा रही है? भगवान को आपके अंदर स्थापित किया जा रहा है। वो नहीं जो कान सुनता है, फिर वो जिससे कान सुनता है। अरे ये क्या बात हो रही है? ये समझ में नहीं आ रही। समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि प्रेम नहीं है, प्रेम का जन्म नहीं है। प्रेम का जन्म क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ये सब युगपत हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। ज्ञान प्रेम ध्यान एक साथ है, सच्चिद आनंद एक साथ है, और हम तो अलग अलग करके देखेंगे। देखिए क्या हालत हो गई है समाज की। भक्त का अर्थ ही है जिसका विभाजन संभव नहीं। अब उसका मन एक हो गया जिसमें कोई विभक्ति नहीं हो सकती, भक्त हो गया। उस शब्द का क्या इस्तेमाल होता है? मोदी भक्त, फलाना भक्त। देखिए समझ क्या हो गई है आदमी की शब्द से। भक्त कोई इंसान का होता है? किसका भक्त होता है? भगवान का होता है। भक्त क्या होता है? भक्त वो होता है जिसके मन के सारे विभाजन समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि विभाजन करने वाला जो अविद्या थी ना, वो परमात्मा को समर्पित हो गई। मुझसे नहीं खुली, मेरी सामर्थ्य के बाहर था, उसकी चीज थी, उसी को दे दी। मेरे सामर्थ्य में नहीं है। उनकी रहमत भरी निगाहों ने जब हम गुनहगारों को देखा तो बेगुनाह चिल्ला पड़े, हम भी गुनहगार हैं। तो उसकी नजर कब किस पे कैसे पड़ जाए ये पता नहीं लगता। तो ये मत सोचना बहुत पाप कर लिए नहीं मिलेगा, या बहुत पुण्य कर लिए मिल जाएगा। उसका पाप पुण्य से कोई नाता ही नहीं है। हमारे पंडित बाबा कहते थे, पाप से बचो। बोले हाँ, और पुण्य से बचो। पाप से तो बचो ही बचो, पुण्य से भी बचो। पुण्य से पहले बचो। बोले क्यों? बोले पाप में अहंकार नहीं आएगा, पुण्य में तुरंत आ जाएगा।